वेलकम टू दिलसास और ऑफिशियल। आप लोग का स्वागत है दिलसास और ऑफिशियल में। आज हम लोग जानेंगे यूरोप महाद्वीप की संपूर्ण जानकारी। इससे पिछले वीडियो में हम लोग एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। यानी कि हम लोग विश्व के 5 महाद्वीप, विश्व के 5 सबसे बड़े महाद्वीप की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट दोनों में मिल जाएगा। आइए हम लोग इस वीडियो में यूरोप महाद्वीप की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। इसको जानने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए फर्स्ट पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है। यह पृथ्वी का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यानी कि यह पृथ्वी का जो है छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप जो छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है, इस महाद्वीप में लगभग 44 देश स्थित है। अभी वर्तमान समय में 50 के करीब हो गया है। इस महाद्वीप में लगभग 44 देश स्थित है। अभी वर्तमान समय में 50 के करीब हो गया है। इसका चौहद्दी जो है, यूरोप महाद्वीप की चौहद्दी में उत्तर में आर्कटिक महासागर, याद रखिएगा, नॉर्थ में क्या है आर्कटिक महासागर, साउथ में है अफ्रीका महाद्वीप और कैस्पियन सागर। ठीक है, याद रखिएगा कि उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण यानी कि साउथ में अफ्रीका महाद्वीप और कैस्पियन सागर, और पश्चिम यानी कि वेस्ट में अटलांटिक महासागर, और पूरब यानी कि ईस्ट में एशिया महाद्वीप। याद रखिएगा ये चौहद्दी हो गया। चौहद्दी किसे कहते हैं कि ऐसा जगह जो 4 दिशाओं से घिरा होता है उसी को हम चौहद्दी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए फर्स्ट पॉइंट में यह एशिया से रूस के यूराल पर्वत और कैस्पियन और काला सागरों द्वारा अलग होता है। याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि यह एशिया से किससे, तो रूस के यूराल पर्वत और कैस्पियन और काला सागर द्वारा अलग होता है। कौन सा, यूरोप महाद्वीप। ठीक है, यह महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य सागर द्वारा अलग होता है। ये भी याद रखिएगा, ये जो अफ्रीका महाद्वीप से किससे, तो भूमध्य सागर द्वारा अलग होता है। ठीक है, उसके बाद यूरोप को यूरेशियाई के नाम से भी जाना जाता है। इस महाद्वीप को यूरेशियाई के नाम से भी जाना जाता है। ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है कि किस महाद्वीप को यूरेशियाई के नाम से जाना जाता है, तो यूरोप महाद्वीप के। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट में अगला पॉइंट में यूरोप को यूरेशियाई के नाम से भी जाना जाता है। यह पश्चिमी संस्कृति का जन्म स्थान भी है। यानी कि यह जो है पश्चिमी संस्कृति का जन्म स्थान है और सबसे विकसित महाद्वीप भी है। यानी कि यूरोप महाद्वीप जो है सबसे विकसित महाद्वीप है और इसे सबसे अमीर महाद्वीप भी कहा जाता है। यानी कि यूरोप महाद्वीप को जो है हम लोग अमीर महाद्वीप और सबसे विकसित महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट में देखिए, यूरोप की कला, साहित्य, दर्शन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने दुनिया पर बहुत असर डाला। यानी कि यूरोप की जो कला, साहित्य है, दर्शन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने दुनिया पर बहुत असर डाला है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला पॉइंट में देखिए, यूरोप में 4 मुख्य भौगोलिक क्षेत्र है, जिसमें उत्तरी यूरोप, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप और दक्षिणी यूरोप है। याद रखिएगा, ये जो इसकी 4 भौगोलिक क्षेत्र है, जिसमें उत्तरी यूरोप हो गया, पश्चिमी यूरोप हो गया, पूर्वी यूरोप हो गया और दक्षिणी यूरोप। उत्तरी यूरोप यानी कि नॉर्थ यूरोप हो गया, और उसके बाद पश्चिमी वेस्ट यूरोप, पूर्वी ईस्ट यूरोप और दक्षिणी साउथ यूरोप। ठीक है, उसके बाद देखिए यूरोप में कई यूरोपीय संघ की के देश एक ही मुद्रा यूरो का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कई देश की मुद्रा जो है यूरो का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यूरोप पृथ्वी की सतह का 2% और भूमि क्षेत्र का 6.8% हिस्सा है। यानी कि ये जो है पृथ्वी की सतह का 2% और भूमि का 6.8% हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट में, यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस है। हालांकि रूस जो है यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में है। यूरोप और एशिया महाद्वीप में रूस है और यूरोप का सबसे बड़ा महाद्वीप रूस ही है। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटा महाद्वीप महाद्वीप नहीं, ये देश है। ये जो रूस जो है ये देश है। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी, यूरोप का सबसे छोटा देश है। याद रखिएगा, वेटिकन सिटी यूरोप का सबसे छोटा देश है। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट में देखिए, यूरोप में माउंट एटना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। यानी कि यूरोप में माउंट एटना दुनिया का दूसरा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, उसके बाद देखिए यूरोप का माउंट एल्बर्ट्स सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एल्बर्ट्स जो है यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो ये था यूरोप महाद्वीप की संपूर्ण जानकारी। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।